अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद ताहिरा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग भी ये बोर्ड में आता होता है। और आज हम इसकी डायग्राम की, इसकी डिस्कवरी की और इसकी थ्योरी की बात करेंगे। तो अगर आप इसकी डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो इसकी थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हुआ कुछ उनके 1879 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम क्रूक्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, जिसको उन्होंने फिल कर लिया एक गैस से। ठीक है, गैस से फिल किया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड जो था उस पर पॉजिटिव चार्ज था और वो एज एनोड काम कर रहा था, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था उस पर नेगेटिव चार्ज था और वो एज कैथोड काम कर रहा था। ओके, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁴ एटीएम था, मतलब बहुत लो प्रेशर था। तो देखा गया कि जब बैटरी से हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो जो कैथोड है वहाँ से एक शाइनी रेज इमिट हुई और वो कैथोड की तरफ उन्होंने मूव किया। ठीक है, शाइनी रेज, चमकती हुई शुआएं उन्होंने देखी कि वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, और इन रेस को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस का। ओके, के बाद उन्होंने इन कैथोड रेस को फर्दर स्टडी किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ निकाली। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह की थी। नंबर 1 कि ये जो कैथोड रेस होती हैं ये ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। मतलब अगर ये कैथोड की सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल पे जो है वो, अगर ये है तो इस तरह करके वो मूव करेंगी रेस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। उसके बाद नंबर पे उन्होंने कहा इट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर इन रेस के दरमियान आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हो, कोई धुंधली ऑब्जेक्ट, या इसको हम लोग गैर शिफाफ भी कहते हैं, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो ये रेस जो है इस ऑब्जेक्ट का शेडो क्रिएट करती थी। ठीक है, इसका शेडो क्रिएट करती थी। ओके, थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और अगर इन रेस के दरमियान में हम लोग एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें तो यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी और पास आउट नहीं करती थी। ओके, तो फोर्थ नंबर पे उन्होंने कहा इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच इट फॉल्स। मतलब जिस बॉडी पे ये रेस गिर रही है उसका वो टेम्परेचर हाई कर देती। मतलब वो एनोड पे अगर आके टकरा रही हैं तो उसका टेम्परेचर वो हाई कर देती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लाइट प्रोड्यूस क्यों होती थी, क्योंकि जो हमारी रेस थी, जो हमारी कैथोड से आ रही थी, ये रेस हिट करती थी विद द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जो हमारी ग्लास ट्यूब थी उसके वॉल के साथ हिट करती थी, इस वजह से लाइट प्रोड्यूस होती थी। ओके, उसके बाद 6 नंबर पे कहा कि ये जो लाइट रेस प्रोड्यूस हो रही थी ये इंडिपेंडेंट थी नेचर ऑफ द गैस पे और नेचर ऑफ द डिस्चार्ज। किसी भी तरह के आप डिस्चार्ज ले लो, किसी भी तरह के आप गैस ले लो, कैथोड रेस सेम चार्ज की, सेम टाइप की ही प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, फिर इन सब प्रॉपर्टीज़ की बना पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो रेस निकली हैं ये असल में फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिनकी जो नेचर है वो नेगेटिव इन नेचर है और उनको जो है नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डिस्कवरी वजूद में आई। ओके, और जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का। गॉट इट।